समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ESA 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। झारखंड में पंचायत चुनाव की हुई घोषणा, निर्वाचन वाले क्षेत्रों में आचार संहिता हुआ लागू। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा मंडपों में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की हुई पूजा अर्चना। भारी संख्या में पूजा के लिए जुटे भक्तजन। तीसरी प्रखंड के उच्च विद्यालय खिजूरी में मैट्रिक परीक्षा दे रही छात्रा हुई बेहोश। इलाज के लिए छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी में कराया गया भर्ती। और रामनवमी महापर्व को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने की जिला स्तरीय बैठक। शांति एवं भाईचारा के साथ त्योहार मनाने की अपील। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान शनिवार को किया गया। 4 चरणों में होने वाला चुनाव में पहला चरण 14 मई, दूसरा चरण 19 मई, तीसरा चरण 24 मई और चौथा और अंतिम चरण का मतदान 27 मई को होगा। चुनाव बैलेट पेपर से होगा। चुनाव आयोग ने निर्वाचन वाले क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दिया है। महारामनवमी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाए जाने को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से जुटा हुआ है। अलग अलग स्तर पर बैठक आदि कर अधिकारियों पदाधिकारियों को आवश्यक व जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को गिरिडीह समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, DDC शशिभूषण मेहरा, SDM विशालदीप खलको समेत जिले भर के CO, BDO एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी अधिकारियों को रामनवमी को लेकर किए गए विधि व्यवस्था की पूर्ण जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान शांतिपूर्ण माहौल में अधिकारी अपने क्षेत्र में पर्व संपन्न करवाए, इसको लेकर उठाए जाने वाले जरूरी जानकारी दी गई। नहीं, आपको अगली सुबह तक बाकायदा सूर्योदय तक बने रहना है कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटी और अकॉर्डिंगली जैसे 1 मिनट गिरिडीह कंट्रोल रूम को दे सकते हैं। हमारा नंबर भी सार्वजनिक है। मेरा ब्रीफिंग ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ 89 जो भी टाउन, पचम्बा और मुफस्सिल में 89 अखाड़े हैं और 23 जो है गैर लाइसेंसी है, 89 जो लाइसेंसी है होता है वो भी सामने आने का संभावना होता है। इसलिए यू विल बी कंटिन्यू इंटरवीनिंग नाइट, यानी आज 9 है, रात जो 10 तारीख शुरू की 12 बजे के बाद से हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि जो सिटी में जो आपका इंग्रेस पॉइंट्स है, यानी कि जहां से अंदर। चैत्र नवरात्रि के 8वां दिन विभिन्न दुर्गा मंडपों पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। शहर के ICR रोड स्थित छोटकी दुर्गा मंडप, कोल्डीहा दुर्गा मंडप, मोहलीचुआ दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित चैताली दुर्गा मंडप, लखारी दुर्गा मंडप, भंडारीडीह शांति नगर स्थित दुर्गा मंडप समेत अन्य दुर्गा मंडपों पर महिलाओं ने विधिवत रूप से मां महागौरी की पूजा वंदना किया। शनिवार सुबह से ही मंडपों पर भक्तजनों की भीड़ आना शुरू हो गई थी, जिससे मंडपों पर मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी के दर्शन और पूजन को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। आरती जय मां सुहे चोले वाली
जाने दे तेरी आरती बनावा। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं एवं समृद्ध भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से शनिवार को भव्य रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में नर्सरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पवित्र ग्रंथ रामायण के पसंदीदा चरित्रों जैसे वेशभूषा एवं परिधान को धारण कर उनके जीवन से संबंधित लघु कथा, भजन, गीत, श्लोक उच्चारण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ जैसी तमाम गतिविधियों का मनमोहक प्रदर्शन किया। छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय पात्र भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, अंगद हनुमान के रूप में सामने आए, जिन्हें उन्होंने विभिन्न गुणों के रूप में मूर्तिमान किया, जिसमें भक्ति, निष्ठा, साहस, विश्वास, निस्वार्थता, व्यवहारिकता आदि शामिल रहे। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन एच.के. डॉक्टर पी. हाजरा ने पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक मानते हुए कहा कि रामनवमी महोत्सव के माध्यम से छात्र छात्राओं ने जहां एक और प्राचीन ग्रंथ रामायण व रामचरितमानस में बताए गए भारतीय मानवीय मूल्य को दर्शाने का प्रयास किया है, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में हमारी परंपराओं के आदर्श, सिद्धांत, आचार विचार की प्रासंगिकता को सिद्ध किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों, विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा। तीसरी प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय खिजूरी में शनिवार को मैट्रिक की परीक्षा दे रही एक छात्रा गर्मी के कारण चक्कर आने से बेहोश हो गई। मौके पर फौरन विद्यालय की शिक्षिका माया कुमारी और आसपास मौजूद लोगों ने आनन फानन में ऑटो से छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया, जहां डॉक्टर इंद्रजीत नटराजन ने छात्रा का प्राथमिक उपचार किया। इस बाबत डॉक्टर नटराजन ने बताया कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण चक्कर आने से छात्रा बेहोश हो गई थी। फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है। बताया गया कि छात्रा का नाम मरियम है, जो कि गोलको की रहने वाली है। गांवा प्रखंड स्थित पिहरा में डीएसपी सुमन गिनी नाग के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी पूजन स्थलों व भ्रमण मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
मौके पर डीएसपी ने पूजा समिति के सदस्यों व प्रबुद्ध लोगों से मिलकर त्योहार को शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। डीएसपी सुमन गिनी नाग ने कहा कि रामनवमी पर्व के दौरान अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि गांवा प्रखंड के सभी पंचायतों में इस बार रामनवमी जुलूस को लेकर निकलने वाली शोभा यात्रा का मॉनिटरिंग का जिम्मा महिला डीएसपी सुमन गिनी नाग को दी गई है। फ्लैग मार्च में पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पिंटू कुमार, ग्राम प्रधान शब्दर अली, आनंदी प्रसाद यादव समेत दर्जनों पुलिस के जवान उपस्थित थे। रामनवमी के अवसर पर यहाँ हम लोग फ्लैग मार्च करने के लाए हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब हैं, थाना प्रभारी और सारे अफसर और फोर्स आए हुए हैं। खीरा बाजार से लेकर हम लोग आगे तक फ्लैग मार्च करने वाले हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बढ़ते गर्मी को देखते हुए शनिवार को प्याऊ केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र का उद्घाटन रोटरी प्रेसिडेंट संतोष कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया। बताया गया कि सनशाइन के सदस्यों ने शहर के 11 स्थानों पर प्याऊ केंद्र खोलने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में शनिवार को सेक्रेटरी सुमन गौरीसरिया और सदस्य उषा केडिया के घर के बाहर प्याऊ का शुभारंभ किया गया। सनशाइन सदस्यों ने बताया कि इन प्याऊ केंद्रों पर राहगीरों के लिए पानी के साथ साथ चना, गुड़, खीरा, ककड़ी इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है। उद्घाटन मौके पर रोटरियन संतोष कुमार अग्रवाल, रोटरियन डॉक्टर आर केडिया, रोटरियन विकास बगेड़िया, रोटरियन विकास बसईवाला, रोटरियन LP गौरीसरिया, क्लब की संस्थापिका PDC पूनम सहाय, सेक्रेटरी सुमन गौरीसरिया, ISO कविता राजगढ़िया, ट्रेजरर बेला जालान, सुनीता शर्मा, स्मृति आनंद, संगीता अग्रवाल, उषा केडिया आदि उपस्थित थे। में बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान में रखते हुए हमारे क्लब इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने कल ही एक प्रण लिया कि हम लोग शहर में 11 जगह प्याऊ लगाएंगे जहां पानी, फल और चना, गुड़ की व्यवस्था रहेगी, जिसकी शुरुआत आज अष्टमी के दिन, आज बहुत शुभ दिन है, अष्टमी के दिन हम लोगों ने 2 जगह करी है। एक हमारे क्लब की सेक्रेटरी सुमन गौरीसरिया के घर के बाहर और एक हमारी मेंबर उषा केडिया, डॉक्टर केडिया की क्लिनिक के बाहर हम लोग ने आज 2 प्याऊ स्थापित किया है और 3 दिन के बाद हम लोग फिर से बाकी 9 जगह हम लोग प्याऊ लगाएंगे। और जिससे कि हमारी कोशिश है कि शहर में जितने भी राहगीर बाहर से आते हैं, चाहे कोर्ट हो चाहे हॉस्पिटल हो, उन लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। और साथ साथ जल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, तो जल दान एक बहुत बड़ा संकल्प है जो कि हमारे क्लब गिरिडीह सनशाइन में भी है। गिरिडीह सनशाइन के द्वारा आज यहाँ पे प्याऊ का इंतज़ाम किया गया है। वक्त के नज़ाकत को देखते हुए सूरज भगवान जैसे इनका क्लब है सनशाइन, उसी तरह सनशाइन की तरह सन एकदम ज़बरदस्त शाइन कर रहा है। उसको देखते हुए यहाँ पर प्याऊ का इंतज़ाम किया गया है। जो भी आदमी जिनको राहगीर को खासकर चूँकि डॉक्टर साहब का, डॉक्टर रामरतन केडिया जी का यहाँ पे क्लिनिक है, पूरे ज़िला से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, बच्चे लोग आते हैं दिखाने के लिए, तो उनको पानी की सबसे नीडी मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज के डेट में, आज का समय को देखते हुए। तो उन्होंने यहाँ पर सनशाइन ने, इनर व्हील क्लब सनशाइन ने यहाँ पर प्याऊ का इंतज़ाम किया है, जिससे कि लोगों को काफ़ी सुविधा हो और अपने प्यास को लोग बुझा सकें। गांवा बाजार स्थित काली मंडा मंदिर में शनिवार को नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी पूजा के मौके पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु अहले सुबह से ही मां दुर्गा की आराधना में लीन रहे। अष्टमी को लेकर दिन भर मंदिरों में पूजा का दौर जारी रहा और जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंजता रहा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आए। महाअष्टमी और रामनवमी को लेकर बाजारों में खरीदारों की भी भारी भीड़ देखी गई। फल से लेकर झंडा के दुकानों में खरीदारों की भीड़ लगी रही। बता दें कि गांवा में 18वीं सदी के पूर्वार्ध से चैती दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। पूजा के दौरान 2 से 3 दिनों का भव्य मेला भी लगता है।
पलमरवा में गिरिडीह एसपी ने शनिवार को फ्लैग मार्च निकालकर आम लोगों से रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है। एसपी अमित रेणु ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल से पर्व त्योहार पर पहरा लगा हुआ था। बहुत दिनों के बाद त्योहार मनाया जा रहा है। कोई भी त्योहार शांति और खुशियों की सौगात लेकर आता है। पर्व के दौरान सतर्कता बहुत आवश्यक है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रख रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने लोगों से अपील की कि कानून अपने हाथ में ना ले और पुलिस को अपना काम करने दे। मौके पर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, डीएसपी मुकेश कुमार महतो, सीओ असीम बाड़ा, तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार सहित दर्जनों पुलिस बल के जवान मौजूद थे। रामनवमी त्यौहार को लेकर के यहाँ के समस्त वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन सतर्कता का ध्यान रखना ज़रूरी है। सतर्क रहें। असामाजिक तत्वों के ऊपर हमारी विशेष नज़र रहेगी, खास करके जो सोशल मीडिया इत्यादि से अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, 2 गुटों में दूरी लाने का प्रयास करते हैं या किसी प्रकार का कोई घटना लाने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, साथ साथ में मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहाँ पे हमारी विशेष टीम भी रहेगी, मौजूद रहेगी और पल पल की सूचना जो यहाँ की है वो जिला में जो कंट्रोल रूम हम लोगों ने स्थापित किया है वहाँ पे सूचना ली जाएगी और किसी प्रकार का कोई समस्या होने पर उस पर त्वरित रूप से रिस्पांस भी दिया जाएगा। सूचित करें अथवा जो नज़दीकी आपके मजिस्ट्रेट हैं उनको सूचित करें। कानून को अपने हाथ में ना लें, पुलिस को अपना काम करने में एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं। गांवा थाना क्षेत्र के बिरने गांवा के बीच टर्निंग पॉइंट पर एक महिला चलती बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला भीखी निवासी लक्ष्मण यादव की 45 वर्षीय पत्नी मुद्रिका देवी है। बताया गया कि वह अपने बेटे के साथ शनिवार को बिरने से अपना घर भीखी जा रही थी। तभी अचानक बिरने गांवा के बीच टर्निंग पॉइंट पर चलती बाइक से अचानक गिर गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से गांवा सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम खान ने गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।